तो चलिए आज सफर करते हैं भारत के एक सबसे शानदार किले चित्तौड़गढ़ का। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, नहीं, ये तो राजपूतों के शौर्य, उनके बलिदान और उनके गौरव की एक जीती जागती कहानी है। इतनी बड़ी कहानी कि यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो आइए इस गाथा की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहले जरा इसके आकार की कल्पना कीजिए। 700 एकड़। ये किला एक 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है और 700 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब ये कोई छोटा मोटा किला नहीं, ये भारत के सबसे बड़े और सबसे मजबूत किलों में से एक है। सोचिए, इस किले ने क्या क्या नहीं देखा है। इतिहास के कुछ सबसे भयानक हमले झेले हैं इसने। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, फिर 1533 में बहादुर शाह और 1568 में अकबर। ये 3 बड़ी घेराबंदियां, ये गवाह हैं इस किले की हिम्मत की, इसके जज्बे की। कहते हैं ना, यहां का हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। अच्छा, तो इस किले को पूरी तरह से समझने के लिए हम एक यात्रा पर निकलेंगे। हम इसकी शौर्य गाथा से शुरू करेंगे, फिर चलेंगे इसके महलों की ओर, देखेंगे विजय और आस्था के स्तंभ, किले के पवित्र मन को महसूस करेंगे, इसकी कला को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे इसकी अमर विरासत की। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, जैसा कि हमने कहा, शौर्य की गाथा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये किला है क्या। जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये भारत के इतिहास का एक जिंदा किरदार है। और हाँ, यूनेस्को की मोहर भी इस पर लगी है। देखिए, ये भारत के सबसे बड़े किलों में से तो एक है ही, साथ ही राजपूत इतिहास का प्रतीक भी है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और अंदर क्या कुछ नहीं, शानदार महल, मंदिर, ऊंचे ऊंचे टावर, ये सब मिलकर इसे सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं बनाते, बल्कि राजपूत इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता म्यूजियम बना देते हैं। हर कोने में एक कहानी इंतजार कर रही है। चलिए अब किले के दिल में चलते हैं, वो जगह जहां कभी शाही जीवन धड़कता था। इसके महल, ये महल सिर्फ ताकत और शानो शौकत के केंद्र नहीं थे, नहीं, ये गवाह रहे हैं कुछ सबसे बड़े बलिदानों के भी। और ये है राणा कुंभा पैलेस, किले के सबसे पुराने हिस्सों में से एक। ये सिर्फ एक राजा का घर नहीं था, ये वो जगह है जहां आन बान शान की रक्षा के लिए इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान दिया गया। जी हाँ, इसी महल की दीवारों ने जौहर जैसी दिल दहला देने वाली घटना को देखा है। जब दुश्मनों से हार तय हो जाती थी तो राजपूत वीरांगनाएं वो दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बेहतर आग में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा करना चुनती थीं। इसे ही जौहर कहते हैं, और ये इस किले के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन अटूट हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं पद्मिनी पैलेस की ओर। रानी पद्मिनी का वो खूबसूरत महल, ये जगह, ये किले की सबसे मशहूर कहानियों में से एक का केंद्र है। ये महल एक छोटे से तालाब के बीच में है, और कहानी ये है कि यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की एक झलक देखी थी, और बस उसी एक झलक ने 1303 की उस भयानक घेराबंदी की नींव रख दी। तो ये महल एक ही वक्त में खूबसूरती और एक बड़ी त्रासदी दोनों का प्रतीक है। अच्छा, महलों से अब जरा नजरें ऊपर उठाते हैं, उन 2 विशाल स्तंभों की तरफ जो आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। ये सिर्फ ऊंचे टावर नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ की विरासत के 2 अलग अलग पहलू दिखाते हैं। एक तरफ है जीत का जश्न और दूसरी तरफ है गहरी आस्था। यहां देखिए, दोनों का फर्क एकदम साफ है। एक है विजय स्तंभ, जिसे महाराणा कुंभा ने अपनी जीत की याद में बनवाया, और दूसरा है कीर्ति स्तंभ, जो एक जैन व्यापारी ने अपनी आस्था को दिखाने के लिए बनवाया। एक बनाया गया सैन्य जीत के लिए, दूसरा धार्मिक भक्ति के लिए। एक 9 मंजिला, दूसरा 7। एक हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है तो दूसरा जैन तीर्थंकर को। मतलब एक ही किले में ताकत और आस्था का ऐसा संतुलन सच में कमाल है। तो लड़ाई और राजनीति तो थी ही, लेकिन चित्तौड़गढ़ में आस्था और भक्ति की जड़ें भी बहुत गहरी थी। चलिए अब किले के उन पवित्र कोनों में चलते हैं जहां सिर्फ भक्ति की धारा बहती थी। किले के इस आध्यात्मिक सफर में हमारे 3 खास पड़ाव होंगे: मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर और गौमुख जलाशय। और यकीन मानिए, हर एक की अपनी एक अलग, एक अनूठी कहानी है। ये मंदिर उस महान संत और कवयित्री मीरा बाई को समर्पित है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बस कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। ऐसा कहते हैं कि अगर आप यहां शांति से खड़े हों तो आज भी हवा में उनके भजनों की गूंज महसूस कर सकते हैं। और ये है कालिका माता मंदिर। ये भी किले की उस हिम्मत वाली भावना का प्रतीक है।
दिलचस्प बात यह है कि ये मंदिर असल में 8वीं शताब्दी में सूर्यदेव का मंदिर हुआ करता था। बाद में 14वीं शताब्दी में इसे शक्ति और शौर्य की देवी मां काली को समर्पित कर दिया गया, जो राजपूत योद्धाओं की कुलदेवी भी थीं। और ये देखिए, गोमुख जलाशय। यहाँ एक चट्टान है जिसका आकार गाय के मुंह जैसा है और उसी से पानी का एक झरना बहता रहता है। ये किला वासियों के लिए सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, ये एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल भी था और आज भी माना जाता है। तो हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें किले की कलात्मक दुनिया की तरफ ले जाता है, क्योंकि देखिए, युद्ध और भक्ति के साथ साथ चित्तौड़ कला और शिल्प का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। महाराणा फतेह सिंह ने ये जो फतेह प्रकाश पैलेस बनवाया था, वो अब एक म्यूजियम बन चुका है। और यहाँ रखी चीजें जैसे कि बस्सी गांव की लकड़ी की कारीगरी, पुरानी जैन मूर्तियां और उस जमाने के हथियार और पेंटिंग्स, ये सब हमें उस दौर की कला और लोगों के रहन सहन की एक शानदार झलक देते हैं। तो इतनी सारी कहानियों को जानने और इन इमारतों को देखने के बाद एक सवाल मन में उठता है कि आज इस दौर में चित्तौड़गढ़ का क्या मतलब है? आखिर ये किला हमें सिखाता क्या है? और हाँ, अगर इन कहानियों को सुनकर किसी का मन यहाँ आने का कर रहा हो, तो उनके लिए ये कुछ ज़रूरी जानकारी है। किला सुबह लगभग 9:45 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और म्यूजियम भी लगभग इसी समय खुला रहता है। एंट्री फीस भी काफ़ी मामूली है। आखिर में, अगर चित्तौड़गढ़ को एक लाइन में समझना हो तो वो यही है, ये राजपूतों के शौर्य का प्रतीक है। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये उनके गौरव, उनके साहस और कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक अमर निशानी है। चित्तौड़गढ़ की ये दीवारें सिर्फ बीता हुआ कल नहीं दिखाती, ये हमें उन चीज़ों की याद दिलाती हैं जो वक्त से भी बड़ी हैं, जैसे हिम्मत, सम्मान और बलिदान। तो सवाल यही रह जाता है कि गौरव और बलिदान के ये पुराने पत्थर आज हम सबको क्या सिखा सकते हैं?